ना IMF प्रोग्राम बहाल हो रहा है और ना ही चीन से वादे के मुताबिक 2.3 अरब डॉलर्स अब तक पाकिस्तान को मिले और ना ही बजट अपनी मौजूदा सूरत में मंजूर होता नजर आ रहा है। और इस सब के नतीजे में मार्केट्स का हुकूमती दावों और वादों पर एतमाद मुसलसल कम हो रहा है। रुपया आज तारीख में पहली दफा डॉलर के मुकाबले में 210 रुपए से भी नीचे गिरा और कुछ दिन पहले की ही बात है कि रुपया तारीख में पहली दफा 180, फिर 190 और फिर 200 रुपए तक गिरा था और आज डॉलर के मुकाबले में 210 रुपए का है। मुल्क के पास डॉलर्स नहीं हैं और स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमती ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से भी नीचे गिर चुके हैं। इंटर बैंक में गुज़िश्ता हफ्ते भी पैनिक नजर आया और खुर्रम हुसैन और रीबा शाहिद की खबर के मुताबिक बाखबर बैंकिंग ज़राए ने बताया कि स्टेट बैंक ने 1 माह पहले ही मार्केट में डॉलर्स बेचना छोड़ दिए थे और कुछ अशिया की दरामदात पर पाबंदी के बाद ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि जिससे डॉलर्स तेजी से बाहर ना जाएं और उसमें एलसीज के खुलने में इंतजामी ताख़ीर जैसे इकदाम भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक ज़राए ने यह भी बताया कि स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स को अपने कस्टमर्स को डॉलर्स बेचने की तो इजाज़त दे रहा है मगर इंटर बैंक से डॉलर वापस खरीदने की इजाज़त नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स को एक्सचेंज रेट की मद में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत नाजुक सूरत हाल है कि जिसमें इंटर बैंक में डॉलर्स की लिक्विडिटी नहीं है। जियो न्यूज़ के मुताबिक इंपोर्टर्स को अब 1 लाख डॉलर्स तक की अदायगियों के लिए भी एक दिन पहले इतला देना होगी। इससे पहले इंपोर्टर्स को 5 लाख डॉलर्स की अदायगियों के लिए एक दिन पहले इतला देना होती थी। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि इंपोर्ट्स के लिए डॉलर्स की अदायगियों से बैंक्स को नहीं रोका। आज भी तकरीबन 20 करोड़ डॉलर्स की इंपोर्ट अदायगियां हुई हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार दी है। मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से भी नीचे हैं और सबकी नज़रें IMF प्रोग्राम की बहाली पर हैं ताकि मुल्क को डॉलर्स मिल जाएं और रुपए की डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड गिरावट को रोका जा सके। आज फिर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया कि एक आध दिन में IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। क्या IMF 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगी। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख इंशाअल्लाह ताला उनको फंडामेंटल पता करेंगे। सर 47 बिलियन का जो रिलीफ दिया है उसमें कुछ कमी होगी किसमें? इनकम टैक्स रिलीफ 47 बिलियन साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ नहीं। अच्छा ये प्रोग्राम कब तक एक आध दिन के अंदर हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि एक आध दिन में हो जाएगा मगर दावे पहले भी किए गए हैं। बजट के दिन मिफ्ता इस्माइल हमारे प्रोग्राम में आए और देखिए क्या कहा। तवक्को की जाए कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। इसलिए तवक्को की जाए कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस नहीं हैं। सच्ची बात यह है कि इस मुल्क को अगले साल 21 अरब डॉलर और लोगों के लौटाने हैं, तमाम दूसरे ममालिक के और दूसरे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के। उसके अलावा 10-12 अरब डॉलर का कम से कम आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। आपको रिज़र्व भी थोड़े से बिल्ड करने हैं। अगर आप IMF से इस वक्त प्रोग्राम से निकल जाते हैं और आपके रिज़र्व के जो हाल है इस वक्त 10 बिलियन से नीचे, तो फिर आपके पास तो आप तो बेयार व मददगार हो गए। आपके तो पास कोई ऑप्शन ही नहीं है डिफ़ॉल्ट के अलावा। कब तक कर लेंगे? क्योंकि आपने चीन से पैसे आने का कहा था, आपने कहा कि उस पर रेट भी कम करा दिया। शहबाज शरीफ साहब ने वो भी नहीं आए हैं। 9.2 अरब डॉलर पर रह गए हैं ज़खायर। 500 मिलियन डॉलर और उनमें कमी आ गई है। बहुत बुरे इस वक्त हालात हैं। कोई 1.25 महीने की तकरीबन इंपोर्ट्स के पाकिस्तान के पास पैसे बचे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है और ये तशवीशनाक बात है और इसीलिए मार्केट जो है उसके अंदर थोड़ी सी वो हुई है। लेकिन चीन से वो बिल्कुल वो चल रहा है। एक प्रोसीजर लेटर था वो आ गया है। अब मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि अगले हफ्ते आ जाएंगे, लेकिन अब क्या कहूँ, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते आ जाएंगे। एक दफ़ा कहते हैं ताकि अगले हफ्ते बुला के आपको दिखा सके अगले हफ्ते आ जाएंगे। आपने कहा आप भी जाएं तो भी बुला के दिखा दीजिएगा कि मिफ्ता साहब आप सही कह रहे थे। नहीं, वो वैसे आपको फिर बुलाने की जरूरत नहीं होगी, हम वैसे भी कह देंगे। वो आप फिक्र ना करें। इस बात पर यकीन रखिए कि अगर कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो वो हम रिपोर्ट कर देंगे। 10 दिन हो गए, ना चीन से पैसे आए, ना IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ। मगर बजट से एक हफ्ता पहले भी मिफ्ता इस्माइल हमारे प्रोग्राम में आए थे और हमने ये सवाल रखा था और उन्होंने यही उम्मीद दिलाई थी। ने आज एक और अनाउंसमेंट की है। 30 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। उसके बावजूद कुछ सब्सिडी को बरकरार रखा है। IMF की डिमांड तो बकौल आपके ये थी, जिस पर पिछली हुकूमत ने इत्तफाक किया था कि 17% का सेल्स टैक्स और 30 रुपये का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी इजाफी लगेगा सब्सिडी को ख़त्म करके। आप एक दफ़ा में क्यों नहीं फैसला कर रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा? ऐसे हम एक मेजर्ड अप्रोच ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। आई थिंक इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 10 तारीख को जब बजट आएगा उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आप देखेंगे कि वो समट गई होंगी और इंशाअल्लाह ताला हम जून के दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते के अंदर IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच कर लेंगे इंशाअल्लाह। बाद में खुद हुकूमत ने जो बजट दिया उस पर भी IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया और खुद मिफ्ता इस्माइल ने भी ये माना। अभी IMF उस पर खुश नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है कम से कम 1 लाख और 2 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की कैटेगरी को हम वो करें।